प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है कि एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD AB को समद्विभाजित करता है। हमें यह दर्शाना है कि जो CD है वो रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम देखें हमारे पास दिया क्या हुआ है। एक रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब है। तो ये हमें दिया हुआ है, दिया गया है यह कि रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। अब यहां से दो बातें निकल के आती हैं। पहली तो बात क्या है कि AD और BC बराबर है। AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। और दूसरी बात ये लंब है, यानी कि यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण है, ये भी 90 डिग्री का कोण है। यानी कि अगर मैं इसका नाम दूं तो इसको क्या दिया जा सकता है, OBC या CBO कोण। इस तरह से OAD। तो यहां से दूसरी जो बात है कि कोण OBC बराबर है कोण OAD। तो ये हमने लिख दिया जो हमें दिया हुआ था। अब हमें सिद्ध क्या करना है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये CD है वो AB को समद्विभाजित करता है। हमें सिद्ध करना है क्या कि जो CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर AB को समद्विभाजित करता है यानी कि OA और OB बराबर होने चाहिए। यानी कि हमें OA और OB को बराबर दिखाना। समद्विभाजित यानी कि बराबर भागों में बांटना है, यानी कि जितना OB है उतना ही OA है। तो ये हमें ये दिखाना है OA बराबर है OB। अब प्यारे बच्चों अब इसको देखो कैसे करें। हम इसको करते हैं कि त्रिभुज, एक तो हमारे पास ये त्रिभुज है, कौन सी, BOC। त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOD में अब देखो AD और BC बराबर है, यहां ऐसे लगा, और एक ये कोण भी बराबर है 90 डिग्री का। तो हम यहां पे लिख सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे AD और BC लिखा हुआ है, तो आप इसको AOD मतलब इस सेंस में लिख लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा लिख लेना चाहिए तो फिर हमें दोनों ही चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने AD को एक साइड में कर लेते हैं, जो जिस त्रिभुज से रिलेटेड है उस त्रिभुज से एक साइड में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कह देंगे कि AD BC के बराबर है। कौन सा, AD और BC बराबर है। और हम यहाँ बात करेंगे कोण की, OAD। कोण OAD बराबर है कोण OBC। कोण OBC। अब यहां से अब देखो AD वाला पार्ट इधर है, तो हम ये वाली त्रिभुज पहले लेते हैं। तो त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में ये इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को और इजी करने के लिए ऐसा किया गया है। अब यहां से देखो, अब ये दो त्रिभुज है हमारे पास, AD और BC बराबर है, AD बराबर है BC, दिया गया है, ये दिया हुआ है, एक बात होगी। और कोण OAD बराबर है कोण OBC।
कोण ओ ए डी, कोण ओ बी सी, कैसे है दोनों? लंब है, 90 डिग्री है दोनों। तीसरी, या तो कोई एक भुजा का जोड़ा और हम बराबर दिखा दें, या हम कोण बराबर दिखा दें। अब देखो, जब दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये वाला इसके बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है। तो देखो ये रेखा या रेखाखंड प्रतिच्छेद कर रहे हैं, या सिंपली हम ये लिख देंगे कि ए बी और सी डी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी बराबर है कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी। क्या नियम लगा यहां पे? प्रतिच्छेदी रेखाओं के शीर्षाभिमुख कोण, या फिर सीधा ही आप शीर्षाभिमुख कोण लिख दो। अब यहां से देखो, अब नियम कौन से लगा? दो कोण बराबर हो गए, इसके दो कोण इसके दो कोण के बराबर हो गए, लेकिन अंतर्गत भुजा बराबर नहीं हुई। अगर अंतर्गत भुजा बराबर होती तो ए एस ए लगता। अब हमारे पास दो कोण बराबर है और एक साइड बराबर है, तो हम ये वाला नियम लगेगा। ये वाला नियम कब कहते हैं? जब हम दो कोण बराबर होते हैं, उनके अंतर्गत भुजा बराबर होती। अंतर्गत भुजा बराबर नहीं हुई, वो अलग भुजा बराबर है, तो यहां पे हमारा नियम ये लगा। तो ए एस, कोण कोण भुजा सर्वांग समता नियम के अनुसार हमारे पास जो त्रिभुज है कौन सी? ए ओ डी, ये सर्वांग सम होगी किसके? त्रिभुज बी ओ सी के। अब त्रिभुज सर्वांग सम होगी तो जो संगत भाग है वो बराबर होंगे। अब संगत भाग बराबर होंगे, ये वाला तो इसके बराबर है, तो ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, यानी कि ओ ए बराबर है ओ बी। ओ ए और ओ बी बराबर है, तो हो गया। बस यही तो दिखाना था हमें, ओ ए और ओ बी को बराबर दिखाना। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो अतः सी डी यहां पे छोड़ना, यहां पे भी हेंसप्रूफ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अतः रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, तो ये हेंसप्रूफ। प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी समस्या नहीं आती। रिपीट करते हैं। उसने क्या कहा कि एक रेखाखंड ए बी है जिसपे बीसी और एडी बराबर लंब है, यानी कि पहली तो बात ये दोनों बराबर है और ये हमारे पास 90 डिग्री के एंगल हो गए। हमें क्या करना है? ये दिखाना है कि जो सी डी है वो ए बी को समद्विभाजित करता है, यानी कि ओ ए और ओ बी बराबर दिखाने हैं। अब त्रिभुज की सर्वांग समता का नियम लगाते हैं। दो त्रिभुज है हमारे पास, ये इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होंगे। अब दो कोण बराबर हो गए और एक भुजा बराबर होगी, तो इसका मतलब ए एस नियम लग गया। त्रिभुज सर्वांग सम होगी। त्रिभुज सर्वांग सम होगी तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, संगत भाग बराबर होंगे, यानी कि ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। वो ये भी कह सकता है कि ओसी बराबर है ओडी सिद्ध करो, तब भी बात यही होती। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं
एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू, समांतर रेखाएं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज सीडीए। त्रिभुज एबीसी ये वाले त्रिभुज और सीडीए ये दोनों त्रिभुजें आपस में सर्वांगसम हमें दिखाने हैं। अब देखो, आप सबसे पहले ये देख लें कि हमारे पास गिवन क्या है और हमें करना क्या है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना है। तो देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में हमें इनको सर्वांगसम दिखाना है। सर्वांगसम दिखाने के लिए हमारे पास जो नियम है उसके हिसाब से हम करेंगे इसको। अब जो गिवन है हमारे पास उसके हिसाब से हम यहां पे इन दोनों त्रिभुज से कहां तक पहुंच सकते हैं ये देखें। एक तो त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, ये वाले त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात हो रही है। और एक त्रिभुज है हमारे पास सी डी ए, ये वाले त्रिभुज। अब इन दोनों त्रिभुजों को अगर हम देखें तो जो AC है, AC दोनों में है, जो भुजा AC है वो दोनों में है। तो एक भुजा के बारे में तो हम कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ भुजा है हमारे पास। एक तो हमें मिल गया AC बराबर है उभयनिष्ठ भुजा, यानी कि अब हमें दो और चाहिए। और उसके लिए फिर हमारे पास क्या है, ये जो समांतर रेखाएं हैं इनके लिए हमें चलना पड़ेगा। अब देखो, आप यहां से देखेंगे कि L और M दो समांतर रेखाएं हैं और आप इस AC को देखें, थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर दूं, और AC तिर्यक रेखा है, इसलिए L और M जो दो समांतर रेखाएं हैं और AC तिर्यक रेखा है, तो ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। तो देखो, एक ऊपर वाले त्रिभुज का कोण और एक नीचे वाले त्रिभुज का कोण हमें मिल गया, यानी कि एक और चीज हमें मिलेगी। यानी कि इस कोण को हम क्या नाम दे सकते हैं, CAD। इसलिए कोण CAD बराबर होगा, हमने पहले त्रिभुज ABC लिख रखी है तो पहले त्रिभुज ABC का लिख देते हैं। चलो, तो यहाँ पे ये वाला कोण है, इसको ACB कहेंगे। तो कोण ACB बराबर है यहां से CAD, तो कोण CAD। अब एक और पॉइंट आ गया हमारे पास, हम यहां पे लिख सकते हैं कि कोण ACB बराबर है कोण CAD। कैसे कोण हो गई, एकांतर अंतः कोण। अब फिर आ जाओ, अब की बार क्या है, P और Q दो समांतर रेखाएं हैं और AC तिर्यक रेखा है, इसलिए अब देखो ये है हमारे पास, ये तिर्यक रेखा है। अब की बार सिचुएशन ऐसे होगी, ये हमारे पास तिर्यक रेखा है, तो ये वाला जो कोण है इसके बराबर होगा। ये भी तो एक अंतर कोण ही है, यानी कि ये जो कोण है मैं इसको डबल कर देता हूं, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया आपस में।
अब ये कोण कौन सा है हमारे पास, कोण बी ए सी, इसलिए कोण बी ए सी बराबर होगा कोण, ये वाला कोण कौन सा है हमारे पास, ए सी डी, तो कोण ए सी डी। ये भी कैसे हो गए, एकांतर अंतः कोण, तो यहां पे हम लिख देते हैं, यहां से बी ए सी बराबर है कोण ए सी डी, लिखना चाहो तो लिख दो कि एकांतर अंतः कोण, और ये भी एकांतर अंतः कोण। अब देखो दो कोण बराबर हुए, इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, इस त्रिभुज की बात करें तो ये दो कोण बराबर है और भुजा ऐसी दी हुई है, यानी कि इनके बीच की है। इस त्रिभुज की हम बात करें तो ये दो कोण है और भुजा भी इनके बीच की है, तो कौन सा नियम लगा, ए एस ए, दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा, दो कोण उनके ए एस ए सर्वांग समता नियम के अनुसार, नियम के अनुसार हमारे पास जो त्रिभुज है ए बी सी वो सर्वांग सम होगी त्रिभुज सी डी ए की, हैंस टू। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका पिछला चैप्टर है समांतर रेखाएं के बारे में हमने उसमें जो पढ़ा है, रेखाओं और कोण के बारे में जो हमने पढ़ा है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा यूज हुई है यहाँ पे। तो आपको पिछला चैप्टर भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4।